मूवी की स्टार्टिंग में हम गुलिवर नाम के एक आदमी को नींद से जागते हुए देखते हैं। गुलिवर रोज की तरह नहा धोकर अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। दरअसल गुलिवर एक न्यूज़पेपर कंपनी के मेल डिपार्टमेंट में काम करता है। उस दिन उसकी मुलाकात डैन नाम के एक न्यू एम्प्लॉय से होती है और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। गुलिवर डैन का सीनियर था और वो उसे काम के बारे में समझा रहा होता है कि तभी उसकी मुलाकात डार्सी नाम की एक लड़की से होती है जो कि उसी के ऑफिस में एक रिपोर्टर थी। गुलिवर पिछले 1 साल से उसे लाइक करता था, लेकिन ये बात डार्सी नहीं जानती थी। उसी दिन शाम को डैन गुलिवर को बताता है कि उसे प्रमोट करके मेल डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया है। ये खबर सुनकर गुलिवर सैड हो जाता है क्योंकि वो पिछले 10 सालों से इसी कंपनी में काम कर रहा था और आज कंपनी ने उसकी बजाय डैन को प्रमोट कर दिया था। उसे उदास देखकर डैन कहता है कि तुम हिम्मत मत हारो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो काम खत्म करके जैसे ही वापस अपने घर जा रहा होता है तो वो डार्सी को ऑफिस में काम करते हुए दिखता है। थोड़ी हिम्मत जुटाकर गुलिवर उसके ऑफिस में जाता है ताकि वो उसे अपने साथ डेट पे ले जा सके, लेकिन वहाँ पहुँचते ही वो नर्वस हो जाता है और टेबल से एक पेपर उठाकर जाने लगता है। डार्सी कहती है कि अगर तुम फ्री हो तो तुम मेरे लिए एक बढ़िया सा ट्रैवल ब्लॉग लिख दो। गुलिवर उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में ब्लॉग लिखने के लिए मान जाता है, जो कि डार्सी को अगले दिन सबमिट भी करना था। घर जाके गुलिवर पूरी रात बैठकर डार्सी के लिए ब्लॉग लिखता है ताकि वो डार्सी का काम करके उसे इम्प्रेस कर सके। अगले दिन वो ऑफिस जाकर डार्सी को उसकी असाइनमेंट सौंप देता है। उसकी काम को देखकर डार्सी काफी ज्यादा खुश होती है, जिसके बाद वो उसे एक और असाइनमेंट देती है और कहती है कि तुम्हें बर्मुडा जाकर वहाँ गायब हुए समुद्री जहाजों पर एक रिपोर्ट बनानी होगी। वहीं डार्सी की गुड बुक्स में आने के लिए वो इस काम के लिए भी मान जाता है। अगले दिन गुलिवर फ्लाइट पकड़कर बर्मुडा पहुंच जाता है, जहाँ एक आदमी उसे पिक करके उसे अपने साथ एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ ढेर सारी बोट्स खड़ी हुई थी। इसके बाद वो आदमी उसे एक ऑटोमेटिक बोट पर ले जाकर उसे वो बोट कंट्रोल करना सिखाता है। जैसे ही गुलिवर बोट चलाना सीख जाता है तो वो अकेला ही बर्मुडा ट्रायंगल की ओर निकल पड़ता है। वो अकेला उस बोट पर काफी ज्यादा बोर हो रहा था। इसके बाद मैगजीन पढ़ते पढ़ते उसे अचानक से नींद आ जाती है और जैसे ही कुछ देर बाद उसकी नींद खुलती है तो वो नोटिस करता है कि एक बहुत बड़ी पानी की लहर उसी की ओर आ रही थी। वो डर के मारे लाइफ जैकेट पहन लेता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और वो अपनी बोट के साथ ही पानी के बीचों बीच बने उस बड़े से बवंडर में डूब जाता है। अगले सीन में जब गुलिवर की आंख खुलती है तो वो नोटिस करता है कि वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था। इसके बाद वो कुछ छोटे छोटे लोगों को अपनी चेस्ट पे खड़ा देखता है। तभी उनका आर्मी जनरल एडवर्ड आकर उसे बताता है कि तुम इस वक्त लिलीपुट राज्य की सेना के कब्जे में हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि गुलिवर को काफी छोटी छोटी रस्सियों के साथ वहाँ पर बांध के रखा हुआ था। साथ ही वहाँ पर बहुत सारे लोग भी मौजूद थे जो कि गुलिवर को कंट्रोल करने के लिए बुलाए गए थे। इसके बाद एडवर्ड उसका मजाक उड़ाते हुए उसे मोटा राक्षस कह के बुलाता है, जिससे गुलिवर गुस्से में आकर उन रस्सियों को बड़ी आसानी से तोड़कर खुद को आजाद करा लेता है। गुलिवर को इस सब पे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था और उसे ये बस एक सपना ही लग रहा होता है। इसके बाद वो लोग गुलिवर को कई सारी रस्सियों की मदद से पकड़कर उसे दोबारा नीचे गिरा देते हैं, जिससे वो फिर से बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब गुलिवर को होश आता है तो वो नोटिस करता है कि वो लोग उसे अपने साथ अपने शहर की ओर लेकर जा रहे थे। शहर के लोग भी पहली बार इतने बड़े आदमी को देखने के लिए अपने अपने घरों के बाहर आ जाते हैं। इसके बाद उसे महल में ले जाया जाता है, जहाँ एडवर्ड उसे किंग थियोडोर और प्रिंसेस मैरी के सामने पेश करता है। एडवर्ड उन्हें बताता है कि ये एक जासूस है जिसे हमारे दुश्मन देश ब्लूफेशिया के राजा थंडर ने हमारी किंगडम को बर्बाद करने के लिए भेजा है। गुलिवर किंग थियोडोर से पूछता है कि आखिर मैं हूँ कहाँ पर और मैं अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया। तभी किंग थियोडोर का एक मंत्री उसे बताता है कि तुम इस वक्त दुनिया के सबसे महान और ताकतवर देश लिलीपुट में खड़े हो। गुलिवर को उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था और उसे तो बस एक अच्छे से प्लान किया हुआ प्रैंक लग रहा होता है। अगले सीन में हम गुलिवर को एक गुफा के अंदर बनी एक जेल में देखते हैं, जहाँ उसकी मुलाकात हरीशो नाम के एक दूसरे कैदी से होती है। दरअसल हरीशो प्रिंसेस मैरी के साथ शादी करना चाहता था, इसलिए उसे राजा द्वारा उम्र कैद की सजा सुना दी गई। इसके बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में गुलिवर एडवर्ड को ले मैस कह के बुलाता है। तभी एडवर्ड वहाँ आकर उनकी सारी बातें सुन लेता है और गुस्से में कहता है कि तुमने मुझे गाली दी है और अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। गुलिवर बड़ी चालाकी से बात को संभाल लेता है और कहता है कि ले मैस कोई गाली थोड़ी ना है, बल्कि हमारे देश में तो ले मैस बहादुर योद्धाओं के लिए यूज होता है। और उसकी ये बात सुनकर एडवर्ड काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद एडवर्ड गुलिवर को एक बहुत बड़ी मशीन के साथ बांधकर उसे खेतों में जुताई कर रहा होता है कि तभी महल में ढेर सारी घंटियां बजने लगती हैं, जिसका मतलब था कि दुश्मन देश ब्लूफेशिया ने लिलीपुट पर हमला कर दिया है। दरअसल वो लोग प्रिंसेस मैरी को किडनैप करना चाहते थे और इसलिए दुश्मन सैनिकों द्वारा चुपके से महल में एक जगह पर आग लगा दी जाती है ताकि महल में सभी का ध्यान भटकाया जा सके। एडवर्ड जल्दी से महल की ओर भागता है और सबको ऑर्डर देता है कि मेरे अलावा प्रिंसेस मैरी को कोई नहीं बचाएगा, क्योंकि वो खुद उसे बचाकर सबके सामने हीरो बनना चाहता था। वहीं हरीशो ये सब देखकर गुलिवर को प्रिंसेस की हेल्प करने के लिए कहता है, जिसके बाद गुलिवर बड़ी आसानी से प्रिंसेस मैरी को दुश्मन सैनिकों से
उसे बचा लेता है। दूसरी ओर महल में आग फैल जाने की वजह से किंग थियोडोर उसी आग में फंस चुका था। ये देखने के बाद गुलिवर को कुछ भी समझ नहीं आता और वो जल्दी से पूरे महल पर यूरिन कर देता है, जिससे आग बुझ जाती है और किंग थियोडोर को बचा लिया जाता है। इससे खुश होकर किंग हरेशु और गुलिवर को आजाद करके उन दोनों को सम्मानित करते हैं। रात को इसी खुशी में पूरे शहर के लोगों को महल में एक पार्टी दी जाती है। वहीं एडवर्ड इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था कि अब उसकी बजाय लोग गुलिवर की तारीफ कर रहे थे। इसके बाद किंग थियोडोर गुलिवर से पूछता है कि आखिर तुम हो कहाँ से। गुलिवर को लाइफ में पहली बार खुद को लेकर इतना स्पेशल फील हुआ था, इसलिए वो उन्हें बताता है कि वो अमेरिका नाम की एक जगह से आया और वो खुद वहाँ का प्रेसिडेंट है। सभी लोग उसकी स्टोरी पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन एडवर्ड को कहीं न कहीं उस पर शक था कि गुलिवर उनसे झूठ कह रहा है। वहीं अब गुलिवर की रहने लायक एक बड़ा सा आलीशान घर बनाया जाता है। इसके बाद वो एक बड़े से स्टेडियम में सभी लोगों के सामने टाइटैनिक मूवी का एक सीन क्रिएट करता है और उन्हें बताता है कि वो इसी जहाज में डूबने की वजह से गलती से यहाँ आ गया है। उसकी ये ट्रेजिक स्टोरी देखकर वहाँ बैठे सभी लोग सैड हो जाते हैं। अगले दिन हरेशो गुलिवर को बताता है कि वो प्रिंसेस मैरी को लाइक करता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो उसे बता सके। ये सुनकर गुलिवर को डार्सी की याद आ जाती है और वो उससे कहता है कि तुम सबसे पहले जाकर बिना डरे मैरी को अपने मन की बात बताओ, बाकी जो होगा देखा जाएगा। इसके बाद हरेशो भी ठीक ऐसा ही करता है और महल में जाकर प्रिंसेस को बताता है कि वो उसे लाइक करता है और उससे शादी करना चाहता है। इससे पहले कि मैरी कुछ कह पाती तभी उसे एडवर्ड की आवाज सुनाई देती है। दरअसल किंग थियोडोर एडवर्ड और मैरी की शादी करवाना चाहते थे। मैरी उसे लाइक तो नहीं करती थी, लेकिन अपने फादर के डर से वो उसे मना भी नहीं कर पा रही थी। वहीं एक किनारे पर गुलिवर की बोट मिल जाती है, जिसपे बैठकर गुलिवर यहाँ आ गया था। तभी गुलिवर को वहाँ अपना फोन दिखता है जो कि अभी भी काम कर रहा होता है। गुलिवर जल्दी से उसे ऑन करके देखता है कि डार्सी ने उसे कई सारे वॉइस मेल भेजे हुए थे, जिसमें डार्सी उससे काफी ज्यादा नाराज थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि गुलिवर अब ये काम नहीं करना चाहता, इसीलिए वो जानबूझकर उसका कॉल नहीं उठा रहा है। ये सुनकर गुलिवर को काफी दुख होता है कि वो इतने दिनों से यहाँ फंसा हुआ है और डार्सी को बस अपने काम की पड़ी हुई है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो कभी वापस अमेरिका नहीं जाएगा। वहीं उसके इस फैसले से एडवर्ड बिल्कुल खुश नहीं था और वो किंग थियोडोर के कान भरने की कोशिश भी करता है, लेकिन थियोडोर उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता और कहता है कि मुझे गुलिवर पर पूरा यकीन है। इसके बाद एडवर्ड को डिमोट करके गुलिवर को वहाँ का आर्मी जनरल बना दिया जाता है। इससे एडवर्ड गुस्से में लिलीपुट का डिफेंस सिस्टम ऑफ कर देता है और जब ये बात बुलफेशिया के राजा थंडर को पता चलती है तो वो अपनी सेना को लेकर लिलीपुट पर अटैक कर देता है। आर्मी जनरल होने के नाते लिलीपुट को दुश्मनों से बचाना अब गुलिवर की जिम्मेदारी थी, इसलिए वो अकेला ही समुद्र में बुलफेशिया की सेना से लड़ने जाता है। गुलिवर बड़ी आसानी से उन सभी जहाजों को घसीटते हुए लिलीपुट की सरहद के बाहर छोड़ आता है और इस तरह गुलिवर बिना कोई खून बहाए लिलीपुट और वहाँ के लोगों की जान बचाने में कामयाब हो जाता है। अब गुलिवर और ज्यादा फेमस हो चुका था, जिसके बाद लोग उसे द ग्रेट सेवियर के नाम से जानने लगे थे। इसके बाद गुलिवर वहाँ एक शहर का निर्माण करवाता है जो कि दिखने में बिल्कुल अमेरिका की तरह लगता था। गुलिवर की लाइफ अब पहले से कहीं ज्यादा आलीशान हो चुकी थी। वहीं एक रात एडवर्ड बिना परमिशन के प्रिंसेस मैरी के रूम में घुस जाता है। प्रिंसेस जब उसे बाहर जाने के लिए कहती है तो वो कहता है कि वो उसका होने वाला पति है और वो जब चाहे प्रिंसेस के रूम में आ जा सकता है। इसके बाद प्रिंसेस कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर एडवर्ड गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हम एडवर्ड को बुलफेशिया के राजा थंडर के पास देखते हैं, जहाँ वो उससे गुलिवर को हराने के लिए मदद मांगता है। थंडर कहता है कि हम एक बार ये कोशिश कर चुके हैं लेकिन हम नाकामयाब रहे। इसके बाद एडवर्ड के आदमी वहाँ गुलिवर की एक बुक लेकर आते हैं। दरअसल इस बुक में रोबोट बनाने के कई सारे तरीके बताए गए थे। ये देखकर किंग थंडर मान जाता है और कहता है कि मैं इस रोबोट को बनाने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। वहीं एक दिन गुलिवर को पता चलता है कि शहर में हमला हुआ है। वो देखता है कि एक बहुत बड़ा रोबोट जिसे एडवर्ड कंट्रोल कर रहा था वो उसे फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। गुलिवर उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और काफी कोशिश करने के बाद भी वो उस रोबोट को नहीं हरा पाता। गुलिवर समझ चुका था कि ये रोबोट उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है और वो उसे हरा नहीं पाएगा। इसके बाद एडवर्ड रोबोट की हेल्प से बड़ी आसानी के साथ गुलिवर को एक हाथ से ही उठा लेता है और उसे अपना सच बताने के लिए कहता है। गुलिवर डर के मारे सभी को सच बता देता है कि वो कोई प्रेसिडेंट नहीं है, बल्कि वो अमेरिका में काम करने वाला एक आम इंसान है। अब सभी लोग उसका झूठ पकड़े जाने पर उससे गुस्सा हो जाते हैं। इसके बाद एडवर्ड को बांध कर एक आइलैंड में छोड़ दिया जाता है और वहाँ एक जायंट लड़की आकर उसे पकड़ लेती है। दरअसल इस आइलैंड में सभी जायंट रहा करते थे और इनके आगे गुलिवर भी काफी छोटा लग रहा था। वो लड़की उसे एक खिलौना समझकर उसे अपनी डॉल के कपड़े पहनाती है और अपने एक डॉल हाउस में रख देती है। दूसरी ओर लिलीपुट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डार्सी भी उस तूफान की वजह से यहाँ आ गई थी। जैसे ही वो एडवर्ड को अपना नाम बताती है तो वो समझ जाता है कि ये वही लड़की है जिसके बारे में गुलिवर अक्सर बात किया करता था। जिसके बाद उसे भी जेल में कैद कर दिया जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात किंग थियोडोर और प्रिंसेस मैरी से होती है, जिन्हें एडवर्ड ने कैद कर लिया था। वहीं एक रात
हरेशो गुलिवर को बचाने के लिए जायंट आइलैंड की ओर निकल पड़ता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो दोनों एक पैराशूट की मदद से वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। आजाद होने के बाद गुलिवर सबसे पहले डार्सी से मिलने जाता है और वो कन्फेस करता है कि वो पिछले 1 साल से उसे लाइक करता है। ये सुनकर डार्सी, जो कि पहले उसे नाराज थी, वो अब काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो कल एडवर्ड को फाइट के लिए चैलेंज करेगा और वो उसे हराकर लिलीवुड के लोगों की मदद करना चाहता था। अगले दिन हम इन दोनों को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा देखते हैं, जहाँ गुलिवर एडवर्ड से कहता है कि तुम चुपचाप हार मानकर यहाँ से चले जाओ, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। इससे एडवर्ड गुस्से में आकर गुलिवर पे अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। ये देखकर हरेशो गुलिवर की मदद करने के लिए भागता है और वो किसी तरह रोबोट के अंदर पहुंच जाता है। इसके बाद वो रोबोट की पावर बंद कर देता है, जिससे अब एडवर्ड उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। इसी का फायदा उठाकर गुलिवर बड़ी आसानी से उस रोबोट को हरा देता है और ये सब देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं। वहीं हरेशो की बहादुरी देखकर प्रिंसेस मैरी उसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी अचानक एडवर्ड वहाँ आकर प्रिंसेस मैरी को अपने कब्जे में कर लेता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। लेकिन अब मैरी उससे बिल्कुल नहीं डरती थी और वो उसे एक जोरदार पंच मार के उसे वहीं पर बेहोश कर देती है। इसके बाद गुलिवर लिलीवुड के राजा थियोडोर और बुलफेशिया के राजा थंडर के बीच समझौता करवा देता है। इससे यहाँ के लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। दोनों देशों में समझौता करवाने के बाद डार्सी और गुलिवर दोनों अपनी शिप में बैठकर वहाँ से वापस अमेरिका आ जाते हैं। वहीं गुलिवर अब पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका था और वो अब डार्सी के साथ अपनी नई लाइफ की शुरुआत करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है।